राधे राधे एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल बढ़िया हो गए। तो आज हम करने वाले हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला चैप्टर शुरू। उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड है। तो विडाल टेस्ट किस डिजीज की कंफर्मेशन के लिए होता है? आपको पता ही होना चाहिए ये क्वेश्चन। टाइफाइड। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजोइन रिलेटेड टू हाई फीवर एंड चिल इज रिलीज्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। किस डिजीज में रिलीज होता है हीमोजोइन? आई होप ये भी आंसर आपको आता ही होगा। जो मलेरिया डिजीज़ है ये एक प्रोटोजोन डिजीज़ है। किसके कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम स्पीसीज कॉज करती है। और मलेरिया में जब किसी पर्सन को मलेरिया होता है तो उसमें क्या होता है? टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है। कब? जब आरबीसी रप्चर करती है और उसी आरबीसी के रप्चर होने की वजह से चिल एंड हाई फीवर होता है और वो टॉक्सिक सब्सटेंस क्या होता है? हीमोजोइन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम। जो मैलिग्नेंट मलेरिया होता है दैट इज कॉज्ड बाय कौन सी स्पीशीज होती है प्लाज्मोडियम की? दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। ठीक है। मलेरिया में जितनी स्पीशीज मलेरिया कॉज करती हैं वो कौन कौन सी होती है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है। जिसमें से सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सी मैलिग्नेंट मलेरिया कौन सी कॉज करती है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पैथोजन ऑफ जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ये क्या डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? क्या डिजीज कॉज करता है? रिंगवॉर्म्स। ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रिंगवॉर्म कॉज करने वाले जो पैथोजन है वो किस जेनेरा से बिलोंग करते हैं? तो ये भी याद रखना, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द साइट वेयर व्यूचेरिया ब्रैंकोफ्टी इज नॉर्मली फाउंड ऑन ह्यूमन बॉडी। इसमें क्या कहाँ पे मिलते हैं ये? लिम्फेटिक वेसल ऑफ लोअर लिम्स। जो लोअर लिम्स होती है ह्यूमन की उसकी लिम्फेटिक वेसल्स में। इसमें क्या होता है? ये जो व्यूचेरिया ब्रैंकोफ्टी है ये कौन सी डिजीज कॉज करती है? एलिफेंटियासिस। और इससे कौन कौन से ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं ये भी याद रखना आप। जनरली जेनाइटल ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है। और लोअर लिम्स सूज जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय। फूड पॉइजनिंग जनरली कौन कॉज करता है? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरम। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। देखो फूड पॉइजनिंग के बारे में और क्या चीज़ें याद रखनी है। जनरली फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया कॉज करते हैं, ये चीज़ आप याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमीबियासिस इज कॉज्ड बाय। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अमीबियासिस कौन कॉज करता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ये एक एंडोसाइट पैरासाइट होती है। ठीक है। और ये कॉन्टामिनेशन से फैलती है, ये भी चीज़ आप याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काला आजार इज वेक्टर ऑफ काला आजार पूछा हमसे। तो सैंड फ्लाई जो है वो काला आजार कोज करती है, ये वेक्टर है इसका। ठीक है। वेक्टर मीन्स क्या होता है? मीडियम। तो मीडियम क्या है? सैंड फ्लाई। और अगर ये पूछा जाए कि काला आजार कोज कौन करता है तो वो भी याद रखना, लेशमेनिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स बैक्टीरियल डिजीज। ये याद रखना आप, ये क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं इस चैप्टर से कि इनमें से कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है, कौन सी वायरल डिजीज है, प्रोटोजोन कौन सी है। तो इसलिए सब का ना ये आप एक पेज पे वो लिख लेना अच्छे से कि बैक्टीरियल में ये डिजीज आएंगी और वायरल में ये आएंगी। ठीक है। ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके गलत ना हो। तो इनमें से बैक्टीरियल डिजीज टेटनस, टाइफाइड और टीबी, ये तीनों ही डिजीज बैक्टीरियल है। ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। यहाँ पर मैं आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज। देखो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं? जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल जाती हैं।
ठीक है, वो किसी के थ्रू भी हो सकते हैं, एयर के थ्रू या बॉडी फ्लूइड के थ्रू। जब कोई डिजीज़ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है तो उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, तो मलेरिया, यस मलेरिया फैल सकते, डायबिटीज़ नहीं फैलती, हाइपरटेंशन भी नहीं होती फैलती, क्वाशरकोर भी नहीं फैलती। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लैक वाटर फीवर इज सर्वियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ। जो ब्लैक वाटर फीवर है ये किसकी सीवियर कॉम्प्लिकेशन है? किसकी? प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम की। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट असर्शन रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर ऑक्सीजोम आर रेगुलर एंड डेली इन कॉन्टिनेंट मलेरिया। देखो ये परोक्सीजम क्या होता है? एक सडन अटैक होता है जब किसी पर्टिकुलर इमोशन या एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन है। ये असर्शन हमें दिया है पर ऑक्सीजन आर रेगुलर एंड डेली इन कोटिडियन मलेरिया। देखो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोटिडियन मलेरिया क्या होता है। पर ऑक्सीजोम का मतलब होता है जब रेगुलर इंटरवल पे चिल हो, फीवर हो या फिर स्वेटिंग हो तो उसे हम पैरोक्सिज्म कहते हैं। और जब किसी पर्सन को कोटिडियन मलेरिया होता है तो उसे ये सब सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी हो जाएगी करेक्ट। नेक्स्ट इज रीजन रिक्योरेंस ऑफ फीवर इज आफ्टर 48 आवर्स इफ द इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम मलेरिया। अगर ये इन्फेक्शन प्लाज्मोडियम मलेरिया से कोज हुआ है तो जो फीवर है वो हर 48 घंटे बाद होगा। नहीं, ये टाइम इंटरवल याद रखना, हर 72 आवर्स के बाद होता है। ठीक है, तो ये रीज़न तो गलत है। असर्शन हमारा सही है, तो हमारी स्टेटमेंट सही कौन सी बनेगी? ऑप्शन सी। असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर। कॉन्टेमिनेटेड वाटर के थ्रू इनमें से कौन सी डिजीज है जो नहीं फैलती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक ऐसी डिजीज़ है जो कॉन्टेमिनेटेड वाटर के थ्रू नहीं फैलती बल्कि कॉन्टैक्ट के थ्रू फैलती है। और जितने भी बच गए वो सब कॉन्टेमिनेटेड वाटर के थ्रू फैलते हैं, टाइफाइड भी, अमीबियासिस भी एंड हेपेटाइटिस ए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ इन्फेक्शन। मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन हमें इन्फेक्शन की चूज़ करनी है। द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन a particular location, the disruption of normal host function of by microorganism, the survival and reproduction of microorganism in the host। yes, यही accurate definition है इन्फेक्शन की। जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होस्ट बॉडी में रहता है और वहीं पे सरवाइव करता है और रिप्रोडक्शन करता है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन करता है अपनी बॉडी की, तो उसे हम कहते हैं इन्फेक्शन। और ये जो कॉजिंग एजेंट होता है ये कोई बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, कोई भी पैरासाइट हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन ऑफ एस्कैरिस यूजुअली अकर्स बाय। एस्कैरिस का इन्फेक्शन कैसे फैलता है? ये एग होते हैं जो एस्कैरिस के, वो ड्रिंकिंग वाटर में जब कॉन्टेमिनेट कर देते हैं तो उससे फैलता है ये। ठीक है, इसमें आपको क्या चीज़ याद रखनी है? ये इंटेस्टिनल पैरासाइट होती है जो एस्कैरिसिस करती है। और इसमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया और इंटेस्टिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पोरोजोइट्स ऑफ द मलेरियल पैरासाइट आर फाउंड इन। स्पोरोजोइट्स मलेरियल पैरासाइट के कहाँ पे मिलते हैं? जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होती है उसकी सलाइवा में मिलता है, जो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी इन्होंने क्या कहा? सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फ्लैशली मोल्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो नहीं। रेड ब्लड कॉर्पसल ऑफ ह्यूमन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया नो। स्प्लीन ऑफ इन्फेक्टेड ह्यूमन नो। कब कहाँ पे मिलता है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड है उसकी सलाइवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम न्यूमोनिया इन दैट। कॉमन कोल्ड और न्यूमोनिया एक दूसरे से अलग कैसे हैं? pneumonia is caused by virus while the common cold is caused by bacteria Haemophilus influenzae। नहीं, ऐसा नहीं होता। निमोनिया वायरल और ये जो कॉमन कोल्ड है ये भी तो वायरल ही होता है। ठीक है, तो ये
गलत है, राइनो वायरस कॉज करता है, ये तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी हमारी। निमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट्स एल्वेलाई, यस। निमोनिया किसे अफेक्ट करता है? एल्वेलाई को। वेयर एज कॉमन कोल्ड अफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स, यस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि निमोनिया क्या किसे इन्फेक्ट करता है? एल्वेलाई को। और जो कॉमन कोल्ड है उसमें ह्यूमन का नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज अफेक्ट होता है, लंग्स नहीं होते। Pneumonia is communicable disease whereas the common cold is nutritional deficiency disease. No, दोनों ही communicable disease है ये, ठीक है। Pneumonia can be prevented by a live attenuated bacterial vaccine whereas the common cold has no effective vaccine. नहीं, दोनों ही वायरल है तो इनमें वैक्सीन नहीं काम करती जनरली, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। देखो इसमें कॉजिंग एजेंट से दिया हुआ है। मलेरिया कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम, यस। प्लेग, यर्सीनिया पेस्टिस। देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें ये चीज़ नहीं पता कि प्लेग, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है प्लेग कौन कॉज करता है, तो कोई बात नहीं, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। जैसे टीबी इन्होंने दिया है ट्राइक्यूरियस ट्राइक्यूरा। देखो जो टीबी है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, ये कौन कॉज करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ठीक है, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपैनोसोमा, ये हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है, तो ये तो सही है, तो हमें पता चल गया हमारी इनकरेक्ट कौन सी है, सी। तो अब आपको ज़रूरी नहीं है हर एक पता हो, जैसे प्लेग इन्होंने बाहर से दे दिया, बट फिर भी अगर आपको बाकी ऑप्शंस पता है तो आप वो चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर ये चीज़ नहीं थी तो इसको अभी इस क्वेश्चन से ही जान लो, अगर जो चीज़ नहीं दिख रही है वो एनसीईआरटी में मेंशन कर लो साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनकरेक्ट बताना है हमें इनमें से। देखो हो सकता है ये नए हो आपके लिए क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है वो क्या कॉज करता है? मलेरिया। तो ये इन्होंने लेशमेनियासिस दिया है, और लेशमेनिया इज कॉज, क्या कॉज करता है लेशमेनिया? काला आजार, ठीक है, तो ये हमें पता चल गया ये इनकरेक्टली है, तो यही ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मैच करना है डिजीज को उसके पैथोजन से या फिर उसके प्रिवेंशन या फिर ट्रीटमेंट से। देखो फर्स्ट पहले जो इजी है वो कर लेते हैं। जो कोलेरा है उसमें क्या होता है? कोलेरा जब किसी पर्सन को होता है तो उसमें वाटरी डिस्चार्ज होता है, डायरिया उसमें। अब वाटरी डायरिया हो रहा है तो बॉडी से वाटर लूज होगा, ठीक है, और वाटर लॉस की वजह से डिहाइड्रेशन होगी, और उस डिहाइड्रेशन को ओवरकम करने के लिए हमें ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट देना होता है, ओआरएस देना होता है। तो कोलेरा के लिए ये फोर्थ करेक्ट होगा। सी का फोर्थ एक में ही है। नेक्स्ट अमीबियासिस यूज़ ओनली स्टेरिलाइज्ड फूड एंड वाटर। जब किसी पर्सन को अमीबियासिस होता है तो उसके लिए हमें सही पानी और वाटर यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए यूज़ होती है डीपीटी वैक्सीन। एंड एक बच गया हमारा, तो इसका फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें करेक्ट मैच, हमें यहाँ पे दी हुई है डिजीज़ और उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म और उसके साथ ही मोड ऑफ इन्फेक्शन, मीन्स वो कैसे फैलती है, तो हमें इसमें करेक्ट मैच बताना है। देखो देखते हैं, फर्स्टली एलिफेंटियासिस दिया है, व्यूचेरिया ब्रैंकोफ्टी, यस इसी से फैलता है। विद इन्फेक्टेड वाटर एंड फूड, नहीं ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है तो ये गलत हो जाएगी। नेक्स्ट मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, यस। बाइट ऑफ मेल, ये गलत हो जाएगा, मेल नहीं होता यहाँ पे, फीमेल आना चाहिए था तब करेक्ट होती, तो ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज टाइफाइड। टाइफाइड कैसे फैलता है? साल्मोनेला टाइफी से, यस। विद इंस्पायर्ड एयर बोला इन्होंने, नहीं, ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन या इन्फेक्शन क्या होता है? ये कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से फैलता है, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगी। लास्ट वन इज निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, यस। एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमें इस क्वेश्चन में मैच करना है, तो देखते हैं। कॉलम दिए हुए हैं हमें, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। फर्स्टली, अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्काल्फ। ये कौन सी डिजीज की बात हो रही है? रिंगवॉर्म्स की। और रिंगवॉर्म कौन कॉज करता है? अभी देखते हैं, हमें कंप्लीट कौन कॉज करता है वो? माइक्रोस्पोरम। ठीक है, तो फर्स्ट का तो हो जाएगा फिफ्थ। नेक्स्ट वन इज क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल लोअर लिम्स। ये किस में होता है? एलिफेंटियासिस में। एलिफेंटियासिस कौन कॉज करता है? ब्यूचेरिया ब्रैंकोफ्टी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट इज फीवर, चिल, कफ, headache, and in severe cases and lips and fingernails may turn grey to bluish in color। ये किस में होता है? निमोनिया में। और निमोनिया कौन कॉज करता है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो सी का थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल। ये सब किस में होते हैं? अमीबियासिस में। और अमीबियासिस कौन कॉज करता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो इसका फर्स्ट आ जाएगा। इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर। अब इसका क्या बच गया? एस्कैरिस वाला। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? ऑप्शन है टाइफाइड, टेटनस, एड्स, साइफिल्स, रेबीज, मम्प्स, कोलेरा एंड टीबी। ये मैंने पहले भी कहा था आपसे, सभी टेबल बना लेना जिसमें बैक्टीरियल डिजीज एक जगह, वायरल डिजीज, प्रोटोजोन डिजीज, जितनी भी है सब लिख लेना। ठीक है, अभी इनमें से वायरल कौन सी है? रेबीज एंड मम्प्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू कीप द सैनिटरी सिस्टम अराउंड योर सेल्फ साउंड देन द डिजीज विच विल नॉट मोस्ट प्रोबेबली ब्रेक आउट इज। तो मीन्स क्या है कि ऐसी कौन सी डिजीज़ है इनमें से, अगर आप अपने आसपास का एनवायरनमेंट, सैनिटरी सिस्टम क्लीन रखते हो तो वो डिजीज़ नहीं होगी। तो देखो, इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कॉन्टेमिनेटेड फूड और वाटर से फैल रही है? ये देख लो, जो कोलेरा है वो फैलती है कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। अगर हम एनवायरनमेंट साफ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, तो वो डिजीज़ नहीं फैलेगी। ठीक है, कोलेरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Next question is in polio the legs get paralyzed and atrophied due to। इसमें जब पोलियो होता है किसी पर्सन को तो लेग पैरालाइज्ड हो जाती है। वो किस रीज़न से होती है? डीजनरेशन ऑफ बोन्स। नो, ये होती है डेथ, कुछ मसल्स की डेथ हो जाती है जिसकी वजह से लेग पैरालाइज्ड हो जाती है। क्लियर है आपको ये? Next question is what is the common between mumps, cholera and TB, tuberculosis। तो कॉमन क्या चीज़ है इनमें? दे ऑल आर बैक्टीरियल डिजीज। नहीं, देखो, जो मम्प्स है वो वायरल डिजीज़ है, मम्प्स वायरस से कॉज होती है। कोलेरा बैक्टीरियल डिजीज़ है, विब्रियो कोलेरा कॉज करता है। ठीक है, और टीबी मीन्स ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरियल डिजीज़ है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से कॉज होती है। तो ये याद रखना आप। ठीक है, दे ऑल आर एंडेमिक डिजीज। नो, दे ऑल आर वायरल डिजीज। नो, दे ऑल आर कम्युनिकेबल डिजीज। यस, ये तीनों कम्युनिकेबल डिजीज होती है। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती है? जो वाटर के थ्रू या ब्लड कांटेक्ट के थ्रू किसी भी पर्सन, एक पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है, मीन्स फैल सकती हैं, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलाइन इज गिवन टू अ पर्सन सफरिंग विद कोलेरा बिकॉज। ये मैंने अभी बताया था आपको। इसमें क्या होता है? कोलेरा जब किसी पर्सन को होता है तो ये सबसे पहले आपको ही पता होना चाहिए कि कोलेरा होता किससे है। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो विब्रियो कोलेरा से होता है, बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब इसके अंदर क्या होता है? जब किसी पर्सन को कोलेरा होता है तो वाटरी डिस्चार्ज होता है, डायरिया होता है, और उससे क्या होता है? बहुत सारा जो सोल्ट है वो भी बॉडी से बाहर हो जाता है डायरिया के थ्रू। तो बॉडी में डिहाइड्रेशन होती है, तो उसी डिहाइड्रेशन के लिए हम पर्सन को सलाइन देते हैं या फिर ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट भी जिसे हम कहते हैं, तो ORS भी कहते हैं जिसे हम। ठीक है,
तो ये किस डिजीज में देते हैं हम? कोलेरा में। तो इट कॉजेज लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल? नो। कोलेरा रिजल्ट इन सीवियर डायरिया? यस। लीडिंग टू लॉस ऑफ सॉल्ट? यस। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है? बी। और बोथ ए एंड बी नहीं। सेलाइन हेल्प्स टू प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिन? नो। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्लैमाइडियोसिस इज मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? यस, ये जो क्लैमाइडियोसिस है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, बैक्टीरियल, और मोस्ट कॉमन भी है। नेक्स्ट इन्होंने कहा इट कैन बी इजीली डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम गोनोकोकल यूथराइटिस। देखो ये स्टेटमेंट गलत है। ये जो गोनोकोकल यूथराइटिस है ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट सुन लेना, ठीक है। ये जो गोनोकोकल यूथराइटिस है ये यूथराइटिस की कैटेगरी में आता है, इससे डिफ्रेंशिएट होता है। यूथराइटिस दो तरह का है, गोनोकोकल यूथराइटिस और नॉन गोनोकोकल यूथराइटिस। यूथराइटिस क्या होता है? यूरिथ्रा की इन्फ्लामेशन को बोलते हैं। Next question is the pathogen Microsporum responsible for ringworm disease in humans belongs to the same kingdom of organism as that of। ये जो माइक्रोस्पोरम है ये फंगल है, हमें पता है, क्योंकि रिंगवॉर्म्स जो है वो स्किन इन्फेक्शन होता है जो फंगस कॉज करती है। तो इनमें से और कौन सा है जो सेम किंगडम से बिलोंग करता है? राइजोपस, ठीक है, हम इसे फंजाई में पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम वन डिजीज एंड शोज द फॉलोइंग सिम्टम। सिम्टम के बेस पे हमें डिजीज डायग्नोज करनी है। अब देखो सिम्टम क्या क्या दे रखे हैं, लाइक सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस। ये सिर्फ एक में ही मेंशन एनसीईआरटी में, ये पढ़ते ही आपको डिजीज डायग्नोज हो जानी चाहिए। वीकनेस, stomach pain, constipation, headache, and loss of appetite. His doctor confirmed that he is suffering from one bacterial infection. डॉक्टर ने कंफर्म किया कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स हिज डॉक्टर कंफर्म द बैक्टीरियल इन्फेक्शन? डॉक्टर ने किन फैक्ट्स पे बेस्ड ये इन्फेक्शन डायग्नोज किया है? ऑप्शन में से हमें सिलेक्ट करना है। सैल्मोना टाइफी बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन। हमें पता चल गया है कि ये जो डिजीज़ है, जो पर्सन है वो किस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है? टाइफाइड। और टाइफाइड कौन कॉज करता है? सैल्मोनेला टाइफी। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, नहीं इसकी तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का आपको सब कुछ पता होगा तभी आप ये कर पाओगे। बाय सीइंग द रिपोर्ट विच शोज द पॉजिटिव रिजल्ट फॉर विडाल टेस्ट। यस, टाइफाइड में कौन सा टेस्ट से पता चलता है? विडाल टेस्ट से। नेक्स्ट इज द पैथोजन इज ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। यहाँ पे मलेरिया की बात हो रही है तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगी। एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन द एल्वेलाई किस में अफेक्ट होती है और रेस्पिरेशन में किस में दिक्कत आती है? निमोनिया में। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगी। तो हमारी करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी हुई है? फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू विच ऑफ द टाइप ऑफ बैरियर under innate immunity do the saliva in the mouth and tears from the eyes belong? देखो बैरियर हमने पढ़े 4 टाइप के होते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोकाइन एंड सेलुलर बैरियर। तो इसने पूछा सलाइवा माउथ में और टीयर्स आईज से किसके अंडर आएंगे? तो ये आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। इसमें क्या क्या देखो, HCl स्टमक में जितने भी लिक्विड आएंगे ना सबके सब बैरियर किस बैरियर के अंदर आएंगे? फिजियोलॉजिकल। जैसे HCl इन स्टमक, सलाइवा इन माउथ, लाइसोजाइम इन टीयर एंड सलाइवा, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज फिजियोलॉजिकल बैरियर टू द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी? अभी मैंने बताया आपको फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर सारी लिक्विड सिक्रीशंस आएंगी बॉडी की, ठीक है। तो स्किन नो, एपिथेलियम ऑफ यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट नो, टीयर्स यस, टीयर्स में कौन सा एंजाइम होगा? लाइसोजाइम, ठीक है, और मोनोसाइट्स नो। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट असर्शन रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो असर्शन हमें कहा है ऑल इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल हैव अ बेसिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 4 पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड चेन। यस, ये सही असर्शन। रीजन इन्होंने कहा है द पॉलीपेप्टाइड चेन कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल हैवी एंड लाइट चेन। यस,
हैवी लाइट चेन होती है तो कनेक्टेड बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड। यस, ये भी सही है, बट असर्शन का करेक्ट रीज़न नहीं है ये, ठीक है। असर्शन रीज़न दोनों ही करेक्ट हैं, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है रीज़न असर्शन की, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीजन्स आर प्रेजेंट। एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल के सरफेस पे ऑब्वियसली, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, सेल सरफेस। देखो, जो एंटीजन्स होते हैं ये टॉक्सिन होते हैं या कोई फॉरेन सब्सटेंस जो हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करते हैं, ठीक है, जब कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है तो उसके रिस्पॉन्स में। Next question is a cell coded protein that is formed in response to infection with most animal viruses is called interferon। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्स एग्रीगेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस इज कॉल्ड। डायरेक्ट डेफिनेशन है एलर्जी, और जो सब्सटेंस एलर्जी कॉज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एलर्जेंस, ठीक है, वो भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैसिव इम्यूनिटी इज डिफाइंड एज इम्यूनिटी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। नहीं, ये जो पैसिव इम्यूनिटी है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप है, ठीक है, जो हम अपने लाइफ टाइम के थ्रू एक्वायर करते हैं, पेरेंट्स से इनहेरिटेड नहीं होती है। अचीव्ड थ्रू वैक्सीनेशन, नो। एक्वायर्ड थ्रू फर्स्ट एक्सपोजर टू द डिजीज, यस। इसमें देखो क्या होता है पैसिव इम्यूनिटी में, सबसे पहले आपको याद रखना है ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइप है। इसमें क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज को ट्रांसफ़र किया जाता है एक इंडिविजुअल से दूसरे में, ठीक है। और ये कैसे एक्वायर की जाती है? फर्स्ट एक्सपोजर टू द डिजीज से। जब किसी पर्सन को फर्स्टली एक्सपोजर हो जाता है तो तब इसका एक्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when body cannot differentiate between its own and foreign matter it is referred to as। जब हमारी बॉडी खुद की सेल्स और फॉरेन जो सेल अगर एंटर कर जाए बॉडी में, उन दोनों को डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, तो उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ नोन एज ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल भी याद रखना आप, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है, वो याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट लिव्ड इम्यूनिटी एक्वायर्ड फ्रॉम मदर टू फीटस अक्रॉस प्लेसेंटा और थ्रू मदर्स मिल्क टू इन्फेंट इट इज कैटेगराइज्ड एज। तो क्या बोलते हैं हम ऐसी इम्यूनिटी को? पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन मे बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग। हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट होने से कैसे रोक सकते हैं? एंटीबॉडीज़ देके, न्यू टी सेल्स, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग या इम्यूनोस्टिमुलेटरी ड्रग। देखो हम क्या करते हैं, जब और कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करता है तो वो रिजेक्शन ना हो, क्योंकि कोई नया ऑर्गन जा रहा है अपनी बॉडी में, आ रहा है बॉडी में, तो हमारी बॉडी कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगी उसके लिए। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि कुछ टाइम के लिए हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया जाए, तो इसीलिए इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दी जाती है उस टाइम पे, ठीक है, ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन ना हो। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीजन बाइंडिंग साइट इन एन एंटीबॉडी इज फाउंड बिटवीन। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना एनसीईआरटी में, ये वाला, वो अच्छे से कर लेना, ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसने पूछा है जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है एंटीबॉडी में, वो कहाँ पे, किन के बीच में प्रेजेंट होती है? देखो यहाँ पे क्या है, एक हैवी चेन है ये वाली, एक ये हैवी चेन है, दो हैवी चेन होती है, दो लाइट चेन होती है, और ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होती है? बाय डाई सल्फाइड लिंकेज, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो याद रखना डाई सल्फाइड लिंकेज प्रेजेंट होती है इसमें, ठीक है। तो अब ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है वो यहाँ पे होती है, तो ये किस किस के बीच में प्रेजेंट है? एक लाइट चेन और एक हैवी चेन के बीच में। तो ऑप्शंस आर 2 लाइट चेन्स, नो। 2 हैवी चेन्स, नो। 1 हैवी एंड 1 लाइट चेन, yes। Either between 2 light chains or between 1 heavy and 1 light chain depending upon the nature of antigen, no। तो correct option is option C। तो
एक हैवी और एक लाइट चेन के बीच में प्रेजेंट होगा, याद रखना, और डाइसल्फाइड लिंकेज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इन एलर्जी इज कॉज्ड बाय। जो एलर्जी होती है तो वो किस वजह से होती है? कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं मास्ट सेल से, लाइक हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। तो वही इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कॉज करता है एलर्जी में। तो यहाँ पे जो हमें गिवन ऑप्शन है उनमें से करेक्ट क्या होगा? हिस्टामिन। अगर सीरोटोनिन होता तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेजिस्टेंस इन बॉडी अगेंस्ट डिजीज इज गिवन बाय। हमारी बॉडी में डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? इम्यूनोग्लोबिन्स, या फिर हम एंटीबॉडीज़ भी कह सकते हैं। तो वो हमारी बॉडी में डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड अपॉन विच प्रॉपर्टी ऑफ इम्यून सिस्टम। ये किस पे वर्क करता है? देखो, मेमोरी पे। जनरली क्या होता है, जब भी हमारे बॉडी के अंदर कोई पैथोजन फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो हमारी बॉडी जो उसके लिए रिस्पॉन्स देती है वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, जो कम इंटेंसिटी का होता है। बट सेम पैथोजन जब सेकेंड टाइम अटैक करता है बॉडी में, तो हमारी बॉडी में वो मेमोरी होती है इम्यून सिस्टम की, और उसी पे प्रिंसिपल वर्क करता है वैक्सीनेशन का, और सेकेंड टाइम वो जल्दी रिकवर करते हैं उस डिजीज से। ठीक है, और उस पैथोजन का इफेक्ट भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज when a quick immune response is required due to infection of deadly microbe, the patient is injected with। क्या इंजेक्ट किया जाता है उस टाइम पे? परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। तो आज हम इतने ही करेंगे। 45 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं एंड ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर के हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं। रिमेनिंग हाफ के हम करेंगे कल, और कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 90 क्वेश्चन हम इसको चैप्टर से प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, आप जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोशिश किया करो वीडियो को पॉज करके, जैसे ही स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है तो खुद सोल्व करने की कोशिश करो और फिर आंसर मैच करो। अगर आंसर गलत हो रहा है तो पूरी एक्सप्लेनेशन ज़रूर सुनना, ताकि नेक्स्ट टाइम आपका वो क्वेश्चन दोबारा गलत ना हो। और अगर क्वेश्चन सही भी हो रहा है तो ये चीज़ पता करने की कोशिश करो या खुद चेक करो कि जो बाकी के अदर 3 ऑप्शंस है वो गलत क्यों हैं, उनकी क्या एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। इससे क्या होगा, आप एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल रहता है ऐसे क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करना। और अभी हमारे पास टाइम है, हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से करो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस, राधे राधे।